सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। इस चैनल में जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभदायक हो, नए नए ब्लेसिंग आपके परिवार में आए। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ इस सुबह के समय में, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सबको धन्यवाद। अगर कोई नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप भी सबसे पहले हमारा वीडियो सुन सकते, प्रभु का वचन सुन के आगे बढ़ सकते हैं मसीह में। तो आपके आत्मिक उन्नति के लिए इस चैनल को बनाया गया है। आप ऐसे लगातार प्रभु का वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आइए एक वचन को मैं एक विषय को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल में हम कई जगह देखते हैं, कई लोगों को प्रभु ने चुना अपने काम के लिए। मूसा को चुना, यहोशू को चुना, नोहा को चुना, पौलुस, बरनबास और यूसुफ और अब्राहम, इसहाक, याकूब, कई सारे लोगों को प्रभु चुना। Why he called them? There was a purpose behind that. For each whomever God called for his ministry, there was a purpose behind that. जिनको भी प्रभु अपने सेवकाई के लिए चुना, अपने काम के लिए चुना, उसके पीछे एक एक उद्देश्य था, एक एक मकसद के साथ चुना। ऐसे ही नहीं चुना। हम अकस्मात हैं, एक्सीडेंटली प्रभु ने नहीं चुना लोगों को, एक एक उद्देश्य के साथ। देखते हैं बाइबल में प्रभु ने जब मूसा को चुना, एक विशेष खास चीज़, एक खास विषय के लिए, एक खास मकसद के साथ चुना। मूसा को चुन के मिस्र देश में जो अपने लोग थे उनको छुड़ाकर बाहर लाने के लिए, मिस्र में जो अपने लोग थे उनको छुड़ाकर बाहर लाने के लिए प्रभु ने मूसा को चुना। और यहोशू को, जिस देश के बारे में प्रभु ने वाचा बांधी थी, एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये देश दूंगा, कनान देश दूंगा, तो अपने लोगों को कनान देश, अपने प्रॉमिस लैंड को पहुंचाने के लिए और उस जगह को हर एक लोगों को बांट के देने के लिए परमेश्वर यहोशू को चुना। हालेलुया। मूसे को चुनने का मकसद ही अलग, यहोशू को चुनने का मकसद ही अलग। और आगे देखते हैं, परमेश्वर नूह को एक विशेष काम के लिए चुना कि वो एक नाव बांधे और जगत में कि हर एक प्राणी, पक्षी, हर एक जीव जंतु का और नूह के सारे परिवार का रखवाली करे। उनके रखवाली के लिए एक नाव बांधने के लिए प्रभु ने नूह को चुना। ये भी एक बिल्कुल अलग मकसद, जो यहोशू का मकसद अलग, यहोशू के जीवन में का मकसद अलग, मूसे का जीवन में का मकसद अलग, और नूह को बुलाने का मकसद ही अलग। और भी देखेंगे बाइबल में, जब प्रभु ने पौलुस को बुलाया अन्य लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार सुनाकर उनको प्रभु में लेके आने के लिए, परमेश्वर पौलुस को चुना। यूसुफ को अब बाइबल में देखते हैं, यूसुफ को इसलिए चुना कि यूसुफ को पहले से मिस्र देश में भेजा और वहाँ पर एक प्रधानमंत्री बना दिया, और अकाल के समय में वो सबको खाना बांटा। उस समय इजराइल लोग वहाँ पर खाना लेने के लिए आए, उनको प्रभु ने, उनको यूसुफ खाना दिया। इतना ही नहीं, उनके सारे परिवार को वहाँ पर बुलवा लिया और सारी अकाल ख़त्म होने तक उनको खाना दिया। मिस्र देश में इजराइल लोगों को अकाल से बचाने के लिए अकाल के समय में उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर यूसुफ को पहले से मिस्र देश में भेजकर वहाँ पर सारा इंतज़ाम किया। सो प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए यूसुफ को चुना। एस्तेर को, अपने लोग जब खतरे में थे तो उन्होंने प्रार्थना के साथ राजा के पास, जबकि राजा के पास जाना मना था 30 दिन तक, तो भी वो प्रार्थना के साथ अपने लाइफ को रिस्क में डाल के अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के उस कमरा में जाकर रिक्वेस्ट करती है। तो उसका भी मकसद अलग। ऐसे बाइबल में कई सारे लोगों को प्रभु ने चुना एक एक मकसद के साथ। सो आज वो उतना ही नहीं, आज भी
प्रभु हर एक अपने दास दासियों को चुना है, तो उनके पीछे एक एक मकसद रखा है। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड फॉर ईच हिज सर्वेंट, ईच हिज पीपल गॉड हैज़ कॉल्ड। Whomever he has called for him, for his ministry, there is a purpose behind them. हमें इसको नहीं भूलना है। अगर आपको मुझको प्रभु ने चुना है, अपने सेवा में रखा है, चुनकर अपना बेटा बेटी बनाया है, तो वो आपसे कुछ चाहते हैं, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप कुछ करना है, उसका मकसद को आप पूरा करना है। अगर आपको उसका मकसद ही मालूम नहीं है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है, जिस मकसद से प्रभु आपको चुना है, अगर वो मकसद ही आपको आपको जब मालूम नहीं है, तो हम कैसे उसका मकसद को पूरा करेंगे, कैसे उस उद्देश्य, उस पर्पस को हम पूरा करेंगे। तो उसको पता लगाने के लिए हमें रोज़ वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ संगति करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु से सलाह मांगना है, सजेशन मांगना है, प्रभु से मार्गदर्शन मांगना है कि प्रभु पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। वचन पढ़ना है, पवित्र आत्मा वचन समझाएगा, आपका मकसद प्रभु का वचन आपको बताएगा। ध्यान से पढ़ना, प्रभु की संगति जाना ना भूले। कभी कभी पास्टर के द्वारा, कभी गीतों के द्वारा, कभी वचन के द्वारा, कभी दर्शन के द्वारा प्रभु आपके साथ कहीं ना कहीं बात करेंगे। जस्ट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम गॉड एंड एक्सपेक्ट आंसर फॉर योर प्रेयर। स्पेंड टाइम इन प्रेयर, meditate his word day and night, enjoy him, have fellowship with godly people, and don't forget to go to church, have fellowship in the church. Sometimes God speaks through his servants, sometimes through his word, sometimes by singing, by songs, sometimes vision, dream. In many other way God speaks to you and he will reveal his purpose for you. तब आप प्रभु का वो दर्शन, प्रभु का वो मकसद, प्रभु का उद्देश्य आपके जीवन में आप जान पाएंगे और उसको पूरा करने के लिए, उसको निभाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे और प्रभु ही खुद हमें मदद करेगा कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें। हालेलुया। सो रिमेंबर, ट्राई टू फाइंड आउट इन प्रेयर, मेडिटेटिंग हिज वर्ड, having fellowship with God, godly people. Try to find out for the purpose for which God has called you. Why you are here on this earth. Reason behind that. You can only find in prayer. You can only find when you sit in the presence of God, when you spend time with God, meditating His word, asking guidance from the Holy Spirit. Then only you can find out the purpose for which God has called you. जब प्रभु में समय बिताएंगे तब प्रभु पवित्र आत्मा हमें रिवील करेगा कि हमारा जीवन का मकसद क्या है। आप उसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे तो प्रभु ही खुद आपको मदद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। ऐसे ही लगातार हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएंगे। आज का दिन हम प्रार्थना करके ये दिन का शुरुआत करेंगे। पूरा दिन प्रभु हमें अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद जब भी मेरे भाई बहन वचन सुन रहे हैं, सबको ब्लेस करना, आशीष करना पिता। जिस मकसद के लिए प्रभु जी आप हमें चुना है, मेरे भाई बहन को चुना है, तुझे उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें सहायता कर। लॉर्ड हेल्प अस टू फुलफिल द पर्पस फॉर विच यू हैव कॉल्ड अस। प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सहायता कर। हमारे जीवन में आपका मकसद, आपका उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता कर, ताकि हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए। सारी महिमा पिता आपको देते, आशीष कर, आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु आपको देते हैं। सारा दिन आपके हाथ में देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। मिलते एक और नए वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्राइट एंड ब्लेस्ड डे।